ये देखिएगा नया कॉन्सेप्ट है, नया तरीके से। अब अभी तक तो हम किसी चर घात के घात का, किसी चर राशि जब घात में आता था तो हम n का मान 1 2 3 रखते थे। अब बटे में आ रहा है तब देखिए कैसे होगा। या इस तरीके से सवाल है 1/3 गुणे 7 है। यह दशमलव नहीं है, गुणे 7 है। 1/7 गुणे 11, 1/11 गुणे 15। हर एक में 2 2 पद है, ये 2 2 पद है। यह अनंत पदों का योग हमें निकालना है। अनंत पदों का योग हम डायरेक्ट यहाँ से नहीं निकाल सकते। इसके लिए हमें करना क्या होगा, पहले n पद निकालिए। nवां पद इसका कितना है, हम यहाँ क्या निकालते हैं, nवां पद निकाल रहे हैं इस श्रेणी का। तो पहला हर एक में 3 7 11, यानी सबका पहला पद मैंने लिया। ये गुणे का चिन्ह है। फिर 7 11 15, ये हमारा nवां पद। तो इसका nवां पद निकालेंगे तो a + n - 1 × d, a भी वही a + n - 1 d, ये आ गया। अब हमें यहीं रुक जाना होगा। यह देखिए, ये 2 गुणनखंड दे दिए गए हैं। यह 2 गुणनखंड है, 2 फैक्टर जिसको बोला जाता है, 2 गुणनखंड है। तो अब हमें इसको अलग अलग करना है। वह अलग अलग का मतलब हो जाता है कि हम इसको हमें अब इस तरीके से करना है। इसी चीज को हमको ये अलग करना है इस तरीके से। अब इसको ये इस तरीके से करने के लिए हमारे पास नियम है आंशिक भिन्न, क्योंकि एक बटे में अगर यहाँ हमारी चर राशि है तो हम आंशिक भिन्न का प्रयोग श्योर करेंगे। बटे में है तो ये देखिए n की जगह पर 1 2 3 4 रखना पड़ेगा, लेकिन कब, जब ये अलग अलग हो जाएगा तब। अभी ये क्या है, ज्वाइंट है। अलग अलग करने के लिए आंशिक भिन्न, एक नियम क्या होता है, आंशिक भिन्न यानी पार्शियल फ्रैक्शन। अब ये आंशिक भिन्न का नियम मैंने, या बोर्ड में, आप बोर्ड में आएगा तो इसको आप दिखा के कर सकते हो या इसको हाइड करके भी कर सकते हो, दोनों में कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ के बाद डायरेक्ट आप यहाँ लिख सकते हो, इस लाइन के बाद ये लाइन लिख सकते हो, लेकिन अगर दिखा देंगे तो और अच्छी बातें। आइए हम देखते हैं कि इसमें 2 खंड है तो हम 2 अचर राशि जरूर लेंगे, a और b। 3 खंड रहता तो 3 अचर राशि लेते। आइए हम इसको लिख देते। इसी चीज को अब हमने a बटे अलग अलग कर लिया। a और b का मान निकालना है। लस लिया, लस हमारा ये दोनों का गुणनफल। अभी देखिएगा ये भी बटे में है, यह भी बटे में है, तो बटे बटे का कैंसिल होकर के 1 बराबर क्या आ गया, a, इसका गुणा करके लिख दिया गया 4na + 3a प्लस इतना। अब हमें 1 बराबर n को अलग कर लिया, क्योंकि इसमें जो चर राशि है वो क्या है, n है। n को हमें कॉमन ले लिया इन दोनों में, और ये आपका अचर राशि बच गई, लिख दीजिए। अब दोनों पक्षों में क्या होता है, दोनों पक्षों से, इधर से और इधर से, n एवं अचर पद के गुणांकों की तुलना करने पर देखिए 1 को हम लिख सकते हैं n गुणे 0, यानी 0 + 1, यही 1 आएगा ही आएगा। तो यहाँ 0 हमारा n का गुणांक क्या है, 0 है। इधर n का गुणांक क्या है, 4a + b। तो 4a + b और बराबर क्या हो जाएगा, 0। और अचर बराबर यहाँ क्या, अचर पद के गुणांक, इधर अचर पद 3a - b है और इधर अचर पद कितना है, 1 है, इसलिए 3a - b बराबर 1। पहले इसको हल कर लीजिए। यह a बराबर -b, अचर पद की तुलना करने पर तो -b के जगह पर हमने a लिख दिया। यहाँ से -b की जगह पर a, हल करके a का मान 1/4, a का मान 1/4 आ गया, तो b का मान -1/4। अब हम यहाँ क्या रखेंगे, a की जगह पर 1/4, 1/4 4n - 1 रख दिया। b की जगह पर -1/4 4n + 3 लिख दिया। 1/4 दोनों में है, मैंने कॉमन ले लिया। अब n की जगह पर 1 2 3 रख दीजिए। 1/4 ये 1 2 3 4 रख दीजिए, तो ये बन जाएगा। यही तरह Sn का मान हमें क्या होता है, इसका पहले पूरा पदों का योग निकालना है। Sn का मान क्या होता है, सभी का योग, t1 + t2 + tn। अब देखिएगा इन सब को जोड़ेंगे तो 1/4 तो सब में कॉमन है, लिख दिया मैंने। अब देखिए ये क्या होता है, इसका दूसरा पद इसके पहले पद से कैंसिल हो गया, -1/+ 1/,
माइनस 1/11 प्लस, यानी ये कहने का मतलब ये दूसरा ये पहले से कटता जा रहा है, यानी यह भी इसके पहले वाले से कट जाएगा, तो बचेगा क्या, पहला बच जाएगा और ये अंतिम, यानी 1/3 और ये माइनस 1/4n प्लस 3 बचेगा। अब यहाँ से क्या लिखेंगे, इसका लस ले लीजिए, लस लेने पर देखेंगे आएगा ये n 12n प्लस 9। अब Sn का मान कितना हो जाएगा, Sn का मान हमारा इतना निकल जाएगा। अब मैंने क्या किया, n का भाग दे दिया, अंश और हर दोनों में n का भाग दे दिया, ये याद रखिएगा। अंश में भी n का भाग दिया तो क्या हो जाएगा, n/n का मान कितना होगा 1, और 12 n/n का मतलब 12 और 9/n यानी 9/n। यहाँ हम यहाँ तक करेंगे, लेकिन हमको क्या निकाला, अपरिमित पदों का योग निकालना है। अपरिमित का मतलब n की जगह पर इन्फिनिटी, अपरिमित लिख दीजिए, अनंत। अब 9 क्यों अनंत लिखा गया कि अगर यहाँ बटे क्यों किया गया, वो इसलिए किया गया कि अगर अनंत का भाग देंगे तो वह क्या हो जाए, कोई संख्या 0 हो जाती है। अनंत का गुणा करने पर तो अनंत ही आ जाएगा, इसलिए मैंने यही नहीं छोड़ा, अनंत नहीं लिखा। 12 गुणे अनंत लिखते तो क्या हो जाता, अनंत आ जाता, यानी पूरा पद अनंत बटे अनंत। यह अपरिभाषित है, अनंत बटे अनंत नहीं आना चाहिए, यह अपरिभाषित है। अब आइए यहाँ, इसलिए मैंने n का भाग दिया, याद रखिएगा, यहाँ बिना n का भाग दिए हुए अनंत का नहीं हो। अब ये 9/अनंत का मतलब 0 आ गया, 1/12 प्लस 0, यानी इसका आंसर 1/12। इन पूरे पद का योग 1/12 आ गया।